अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। नशई बोला, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत खराब हैं। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट, आगरा में। टीचर, गलत जवाब, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर बोली, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करानी होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में ही रहेगा। कहते हैं कि किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी जरा जरा सी बात को लेकर मियाँ से झगड़े करती थी। एक दिन मियाँ और बीवी जंगल में लकड़ियां काटने गए तो बीवी वहां भी उसके साथ लड़ने लग गई। मियाँ बेचारा दिल ही दिल में दुआ कर बैठा, या खुदाया, पता नहीं कब इससे जान छूटेगी मेरी। मियाँ थक हार कर जब कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने बीवी को बुलाया और कहा कि देखो नीचे कुएं में क्या चमक रहा है, लगता है इसमें सोना पड़ा हुआ है। बीवी ने झुककर देखना चाहा तो आदमी ने अपनी बीवी को कुएं में धक्का दे दिया तो वो कुएं में गिर गई। अभी 2 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। उसने जब कुएं में अंदर देखा तो एक चिन बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन कोई चीज थी जो उसे वापस अंदर खींच रही थी। आदमी ने उसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो जिन कहने लगा, मैं यहाँ 1000 साल से रह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से एक औरत यहाँ कुएं में आ गई। 1 मिनट में उसने मुझे पागल कर दिया। शुक्र है तुम यहाँ आ गए, वरना उसने तो मुझे मार ही देना था। आदमी दिल ही दिल में हंसने लग गया। फिर जिन ने उससे कहा, चलो तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो मैं अब कैसे तुम्हारी मदद करूं? आदमी बोला, मुझे माल और दौलत चाहिए, दे सकते हो तो बताओ। जिन ने कहा, मैं तो ऐसे नहीं लाकर दे सकता, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। मैं लोगों के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और तुम वहां आकर मुझको खुद से कोई मंत्र सुना देना, तो मैं उसकी जान छोड़ दिया करूंगा। ऐसे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बंदा उस शहर का नामी ग्रामी आमल बन गया। गांव में उसकी इज्जत और मर्तबा बढ़ गया और उसने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली। एक दिन जिन ने उसे बोल दिया, चलो अब तुम अमीर बन चुके हो, अब हमारे रास्ते अलहदा हैं। याद रखना, फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आदमी ने भी उसे एक शर्त पे जाने दिया कि वो इसके गांव में किसी को भी तंग नहीं करेगा और यहाँ से दूर चला जाएगा। जिन ने कहा, मंजूर है, और वो चला गया। और उस आदमी ने गांव वालों से बचने के लिए ये बात फैला दी कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, इसलिए मुझे कोई भी उस काम के लिए मत बुलाए। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरता गया कि पास वाले गांव से एक बंदा आया और उसने उसे उस इलाके के बहुत बड़े डाकू का पैगाम दिया कि मेरी एक ही बेटी है और इस पर किसी जिन का साया है। अगर आप यहाँ तशरीफ ले आए तो मैं आपको जो चाहेंगे इनाम दूंगा। लेकिन आदमी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अगले दिन डाकू अपने कुछ लोगों के साथ आया और उसे उठाकर ले गया और कहा कि आज या तुम ये जिन निकालोगे या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल वो लड़की के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, लड़की को देखते ही समझ गया कि ये तो वही जिन है। अब आगे भी मौत, पीछे भी मौत। बंदा सख्त परेशानी में था कि अचानक खड़ा हो गया और डाकू से कहने लगा, मैं एक शर्त पे तुम्हारी बेटी का इलाज करूंगा कि फिर तुम कभी भी मुझे ऐसे काम के लिए नहीं बुलाओगे। डाकू फौरन मान गया। फिर आदमी ने कहा, मैं कमरे में अकेला ही जाऊंगा और तुम सब लोग घर से बाहर निकल जाओ। सब के सब बाहर चले गए।
जैसे ही आदमी कमरे में दाखिल हुआ, उस जिन ने उसे पहचान लिया और गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था और अब तुमने अपनी मौत को खुद आवाज दी है। तो आदमी ने उसे कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आया था कि वो जिस औरत से आप भाग रहे थे वो कुएं से निकल आई है और आपकी तलाश में घूम रही है। बस फिर क्या था, जिन ने आओ देखा ना ताओ देखा, ऐसा भागा कि वो मुल्क ही छोड़ दिया और उस आदमी की जान बख्शी हो गई। डाकू ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से उसे सारे हीरे जवाहरात दे दिए और इज्जत के साथ घर छोड़ आया। नतीजा, औरत सिर्फ मर्दों का ही नहीं बल्कि जिनों का भी दिमाग चाट सकती है। सरदार ने शू स्टोर पर शोर मचाया हुआ था। बड़ी गारंटियां देंदे सी। 2 दिन ने कड्डे जुत्ती ने। दुकानदार ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, होना की है, चुक्की गई है। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, दफा हो जाओ, मैं किसी नेक शख्स से शादी करूंगी। लड़का, मुझसे ज्यादा कोई नेक हो ही नहीं सकता। मेरे घर चल के देख लो, पंखे और नलके मस्जिद के लगे हुए हैं। डॉक्टर, घबरा मत याकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम याकूब नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, याकूब मेरा नाम है। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है जी हाँ, तो इस तरह करें, दोनों को डिलीट करके कोई कामकाज कीजिए। एक सरदार के हमसाये की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता, खड़ा होके सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इना सिंगा विच फस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और टांगे टूट गईं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्तां दी खैर है, टेंशन ते मुक्की के लत्तां फसियां ते की होवेगा। बाबा जी कहते हैं कि आजकल के बच्चे स्कूल में डेस्क के नीचे चोरी चोरी मोबाइल चलाते हैं और हम ऐसे रोटी खाया करते थे। खावन, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पे बहुत लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं, खैर तो है ना? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए यार आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक लियांदा है। मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो बाबा जी मुस्कुराए और साथ बैठी अपनी बीवी की तरफ इशारा करके बोले, ये बैठी है, ले जाओ। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। शोहर ने बीवी से कहा, एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान बोला, आज तेरे शोहर की फिर तकरीर थी। बीवी बोली, कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करें ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।